गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इनकम्प्लीट लिंकेज के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। और उसमें हमने ये दो क्रॉस डिस्कस किए थे ड्रोसोफिला के ऊपर, क्रॉस 1 एंड क्रॉस बी। तो ये हम डिटेल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसका जो फाइनल कंक्लूजन है वो मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, जब हमने क्रॉस करवाया था किसके बीच में, येलो बॉडी वाइट आई और ब्राउन बॉडी रेड आई के बीच में, तो ये F1 जनरेशन आई थी। और F1 जनरेशन का हमने इंटरक्रॉस करवाया तो कौन सी जनरेशन आई थी, F2। सिमिलरली जो क्रॉस बी था उसमें वाइट आई मिनिएचर विंग और रेड आई नॉर्मल विंग के बीच में क्रॉस करवाया था, तो ये कौन सी जनरेशन आई थी, F1 में क्या करवाया था हमने, इंटरक्रॉस। तो जब F2 जनरेशन हम इसके अंदर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो F2 जनरेशन के अंदर जो परसेंटेज आती है, फ्रीक्वेंसी आती है किसकी, पेरेंटल टाइप की और नॉन पेरेंटल टाइप या रिकॉम्बिनेंट टाइप की। तो क्रॉस नंबर फर्स्ट के अंदर जो पेरेंटल टाइप होते हैं, पेरेंटल टाइप इंडिविजुअल्स की परसेंटेज कितनी आई थी, 98.7, और रिकॉम्बिनेंट्स की कितनी आई थी, 1.3%। क्रॉस नंबर बी में, इस क्रॉस के अंदर पेरेंटल टाइप की कितनी आई भाई, 62.8%, और रिकॉम्बिनेंट की कितनी आई, 37.2%। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है रिकॉम्बिनेंट टाइप में, पहले क्रॉस में तो कितना आया भाई, 1.3%। ये तो कौन से क्रॉस में आया, क्रॉस नंबर फर्स्ट में। अगर हम बात करें किसकी, क्रॉस नंबर बी की, सेकेंड क्रॉस में, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टाइप की परसेंटेज आ रही है 37.2%। तो ये इतना डिफरेंस यहाँ पे क्यों है, वाई देर इज ए दिस लार्ज डिफरेंस इन द रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, 1.3% एंड हेयर इट इज़ 37.2%। तो इसमें डिफरेंस क्यों है, इसका जो रीज़न है, कारण है, वो ये है कि यहाँ पे जो लिंक्ड जीन्स हैं, ये जीन्स W एंड M, ये वाइट आई को और ये मिनिएचर, ये दोनों लिंक्ड जीन्स के बीच डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अगर लिंक्ड जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस या फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप की परसेंटेज भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न बताया मैंने, ये दोनों जीन्स के बीच डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे कितना आया भाई, 1.3%। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो जीन्स हैं Y और W या Y प्लस W प्लस, इनके बीच डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस देखिए ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है। तो डिस्टेंस कम है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या है, कम है, और क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम है तो रिकॉम्बिनेंट टाइप की परसेंटेज क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, इज़ दैट क्लियर। और हम ये भी कह सकते हैं कि Y और W बीच के बीच, Y और W जीन के बीच जो लिंकेज है वो स्ट्रॉन्ग है, लिंकेज क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एज कंपेयर टू W एंड M, एज कंपेयर टू W एंड M, राइट। तो फाइनली हम इसको अगर कंक्लूजन इसका अगर हम देखें तो भाई हम फाइनल कंक्लूजन क्या देंगे इन दोनों क्रॉसेस का, फाइनल कंक्लूजन ये दे दिया हमने, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। क्या बताया भाई, फिजिकल डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, और उतनी ही ज़्यादा परसेंटेज किसकी होगी, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स की। ठीक है, और अगर दूसरी बात करें हम, तो दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द जीन्स विच आर प्रेजेंट फार्दर अपार्ट ऑन ए क्रोमोजोम अंडरगोज क्रॉसिंग ओवर मोर फ्रीक्वेंटली। मीन्स जिन जीन्स के बीच में डिस्टेंस फार्दर अपार्ट मीन्स विच आर प्लेस्ड
वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, जो जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर हैं किसी क्रोमोजोम के ऊपर, तो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या हो जाते हैं भाई, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, और जो दोनों क्रॉस हमने करवाए, उन दोनों क्रॉस में हमने ये फाइनली क्या कर दिया भाई, कंक्लूड कर दिया, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू। वाई किसको डिनोट करता था, येलो बॉडी, एंड वाइट आई इज हायर देन डब्ल्यू एंड एम। डब्ल्यू क्या है भाई, वाइट आई, एम क्या है, मिनिएचर विंग। तो जो जीन वाइट आई और मिनिएचर विंग को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उन जीन्स के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या है, कम है। और जो जीन येलो बॉडी और वाइट आई को, बॉडी कलर को और आई कलर को डिनोट करते हैं, कंट्रोल करते हैं उनके एक्सप्रेशन को, उनके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल कंक्लूजन किसका भाई, मॉर्गन के द्वारा किए गए दोनों क्रॉसेस का, जो क्या शो करते हैं, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज। अब एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम था अल्फ्रेड स्टर्टेवंट। अल्फ्रेड स्टर्टेवंट ये एक्चुअल में कौन था, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ टी.एच. मॉर्गन। इसने क्या किया, इसने जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन आ रही थी, नॉन पेरेंटल टाइप्स की परसेंटेज आ रही थी, जैसा हमने क्रॉस में पढ़ा, एक में 1.3% थी, दूसरे में कितनी थी भाई, 37.2%। तो उस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को इसने अपना एक टूल बना लिया है। इस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन की मदद से इसने जीन्स के बीच में क्या फाइंड आउट करना शुरू किया, डिस्टेंस। क्या फाइंड आउट करना शुरू किया भाई, डिस्टेंस। इसने ये देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब जीन्स के बीच डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या है, कम है, तो जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और इसके आधार पर, इसके बेसिस पर उसने क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनकी मैपिंग करनी शुरू कर दी। मैपिंग का मतलब कौन सा जीन एक क्रोमोजोम के ऊपर किस जगह पे वो क्या है, प्रेजेंट है। मैपिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के आधार पर जीन्स के बीच में डिस्टेंस पता किया, और उस डिस्टेंस के बेसिस पर उसने जीन्स को क्या किया, क्रोमोजोम के ऊपर वो कहाँ प्रेजेंट है उनकी क्या शुरू की भाई, मैपिंग। क्या शुरू की, मैपिंग। तो अल्फ्रेड स्टर्टेवंट ने एक्चुअल में कौन सा कंसेप्ट दिया था, इसने कंसेप्ट प्रपोज किया था जिसको हम कहते हैं जेनेटिक मैप। क्या कहते हैं, जेनेटिक मैप। और जेनेटिक मैप इसने किस आधार पे बनाया भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ज़्यादा होगी तो जीन्स के बीच डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, कम होगी तो जीन्स क्या होंगे, पास होंगे। राइट, तो आगे देखिए, इसने जो कंसेप्ट दिया जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मैप। तो अगर हम बात करें किसकी, जेनेटिक मैप की डेफिनेशन की, या क्रोमोजोमल मैप की अगर हम डेफिनेशन दें, तो इसका मतलब क्या होता है, लीनियर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट ओवर ए क्रोमोजोम एंड द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम। किसी क्रोमोजोम के ऊपर, जैसे मान लीजिए क्रोमोजोम है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये जीन ABCDEFGH। तो ये जो जीन्स हैं, ठीक है, ये जीन्स लीनियरली अरेंज्ड है। ठीक है, कैसे अरेंज्ड है भाई, ये लीनियर अरेंज्ड है। और हम इस क्रोमोजोम के ऊपर ये जो जीन्स हैं, ठीक है, इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस क्या है। जैसे A और B के बीच में क्या डिस्टेंस है, B और C के बीच में, या फिर A और C के बीच में, जैसे D और E के बीच में, या D और F के बीच में। तो इन जीन्स के बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके आधार पर, जेनेटिक मैप के आधार पर। तो जेनेटिक मैप किसने दिया था भाई, अल्फ्रेड स्टर्टेवंट ने। और इसने 1913 में जो ड्रोसोफिला के अंदर
4 क्रोमोजोम थे। ड्रोसोफिला के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं भाई? 8। कितने होते हैं? 8। तो उसके अंदर जितने भी क्रोमोजोम्स थे, ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी हैप्लॉइड सेट्स की, गैमेट्स के अंदर, तो उसने चारों क्रोमोजोम्स के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट्स थे, उन जीन्स, पहले तो कितने जीन्स थे, कैसे वो अरेंज्ड है, किस जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो सब इसने फाइंड आउट किया और क्या बनाया भाई? क्रोमोजोमल मैप या जेनेटिक मैप। कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए? ड्रोसोफिला के लिए, ठीक है। तो जेनेटिक मैप का कंसेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया था? अल्फ्रेड स्टर्टेवन ने। ही वाज द स्टूडेंट ऑफ टी.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं भाई जेनेटिक मैप्स जब बनाते हैं हम, तो उसमें कुछ यूनिट्स का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? यूनिट्स का, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं? मैप यूनिट्स। इफ़ जो क्रॉसिंग ओवर की परसेंटेज है, रिकॉम्बिनेशन की जो परसेंटेज है, इफ़ इट इज़ 1%, इफ़ इट इज़ 1% बिटवीन द लिंक्ड जीन्स, तो हम यहाँ पे जो यूनिट यूज़ करेंगे दैट विल बी 1 मैप यूनिट, और इट इज़ आल्सो नोन एज सेंटीमॉर्गन। क्या कहते हैं इसको? सेंटीमॉर्गन। अगर क्रॉसिंग ओवर कितनी हो रही है भाई? 10%, देन इट इज़ नोन एज डेसीमॉर्गन। यहाँ पे जो मैप यूनिट यूज होगी दैट इज़ नोन एज डेसीमॉर्गन। If it is 100% crossing over, then it is used, the map unit will be Morgan M, कैपिटल M। ये मॉर्गन के नाम के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है भाई। तो ये मैप यूनिट्स हम यूज़ करते हैं जेनेटिक मैप जब हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊं कि आपको कोई जीन्स दिए हुए हैं और इन जीन्स के बीच में क्या दी हुई है भाई? परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन दी हुई है। जैसे मान लीजिए ये जीन्स है, ठीक है, ये जीन्स SC, EC एंड SC, ठीक है, ये जीन्स है। ये जीन्स किसी क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या है भाई? प्रेजेंट है। किसके ऊपर प्रेजेंट है? ये क्रोमोजोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। कितने जीन्स है भाई? 3 पेयर है। एक तो ये हो गया भाई SC, दूसरा कौन सा हो गया भाई? EC, तीसरा कौन सा हो गया भाई? CV। कौन सा हो गया? CV, ठीक है। ये तीनों जीन्स पेयर ऑफ जीन्स है। ये क्या है? ये पेयर ऑफ जीन। वन इज दिस वन, अनदर वन इज दिस वन एंड अनदर वन इज दिस वन। इन जीन्स के बीच पहला जो है SC और EC जीन्स, ये जीन्स कोई ना कोई करेक्टर डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो SC और EC जीन के बीच में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है दैट इज 7.6%, ठीक है। EC और C के बीच में जो EC और CV के बीच में जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है दैट इज 9.7%। SC और CV के बीच में जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है दैट इज 17.3%। तो इसने अल्फ्रेड स्टर्टेवन ने क्या टूल यूज़ किया था कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन होगी, तो इनमें सबसे ज़्यादा किसके बीच में है भाई? SC और CV जीन के बीच में। तो इसका मतलब ये जीन पेयर और ये जीन पेयर क्या है भाई? एक दूसरे से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ तो इसके बीच में और इस जीन के बीच में क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। EC और CV के बीच में कितनी है भाई? 9.7। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? इसके कंपेयर में क्या है? कम है। और SC और EC के बीच में कितनी है? 7.6। इसका मतलब ये जीन और ये जीन तो पास पास है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कम है। EC और CV इनके बीच में भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसके और इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा क्या है? दूर दूर है। SC और CV की बात करें तो इनके बीच में 17.3% है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। अगर इस एग्जाम्पल के बेसिस पर अगर हमें क्या कहने को अगर हमें जेनेटिक मैप बनाने के लिए कहा जाए, तो आप एक क्या करेंगे? एक क्रोमोजोम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे भाई? आप एक क्रोमोजोम। तो देखिए ये आपने बना लिया भाई एक क्रोमोजोम। ये मैंने ग्रीन कलर से आपको एक क्रोमोजोम शो कर दिया, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया
जो 3 जीन्स हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसके बीच में है भाई? किसके बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस? सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है किसके बीच में? SC और CV के बीच में। तो इस क्रोमोजोम के ऊपर एक एंड पे हमने कौन सा जीन लिख लिया भाई? एक एंड के ऊपर हमने लिख लिया SC और दूसरे एंड के ऊपर हमने क्या लिख लिया भाई? दूसरे एंड के ऊपर लिख लिया हमने CV। ठीक है, क्यों लिख लिया? क्योंकि इनके बीच में सबसे ज़्यादा क्या है? डिस्टेंस है। और वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या है? सबसे ज़्यादा है। तो ये देख लिए, ये हो गई भाई 17.3%। अब हमें दिया क्या हुआ है? हमें ये दिया हुआ है SC और EC के बीच में। इसके बीच में SC और EC के बीच में कितना है भाई? 7.6%। तो अगर हम इसके बीच में डिसाइड करें तो बीच में हम कौन सा जीन लिख लिया भाई हमने? EC। तो SC और EC के बीच में कितनी है भाई? 7.6। ठीक है, और बच गया कौन सा भाई? EC और CV। तो इनके बीच में क्या है भाई? 9.7। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन जीन्स के बीच में फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है वो जेनेटिक मैप में एक दूसरे से क्या होंगे? दूर दूर होंगे। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा किसकी थी? इसकी थी, इसलिए हमने देखो इन जीन्स को कितना दूर दूर रखा, राइट। अगर आप देखिए ये दूर है SC और CV, कितना दूर है? 17.3% मैप यूनिट। और ये भाई पास पास है SC और EC 7.6। ये थोड़ा इससे और दूर है क्योंकि कितना है भाई? 9.7 मैप यूनिट है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो ये अगर आपसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाए कि वे बताइए कि कौन सा जीन किस जीन से कितनी दूरी पर है, उनके बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो क्या है, राइट। एक दूसरा एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं, उसमें आप खुद इसको थोड़ा सोच के बताना कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास जीन है B एंड VG। इनके बीच जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन है वो 18% है। B एंड CN के बीच में 9% है। CN एंड VG के बीच में 9.5% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में है भाई? B एंड G के बीच में। ठीक है, कितनी है? 18%। इसका मतलब इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। तो कैसे करेंगे भाई हम? तो हमने बना लिया एक क्रोमोजोम। ठीक है, इस क्रोमोजोम की अगर हम बात करें तो देखिए इस एंड पे क्या प्रेजेंट होगा? इस एंड पे हमने जीन लिख लिया कौन सा भाई? B। कौन सा जीन लिख लिया हमने? B। ये लिख लिया हमने जीन B। इस एंड पे कौन सा लिख लिया भाई? इस एंड पे हमने लिख लिया VG, राइट। इनके बीच डिस्टेंस कितना है भाई? इनके बीच डिस्टेंस है कितना भाई? 18%। कितना? 18%। अब हम देख रहे हैं B और CN। B और CN कहाँ पे हम डिनोट कर लेते हैं? CN हमने लिख लिया भाई यहाँ पे। ये कौन सा जीन हो गया हमारा? CN। B और CN के बीच में कितना है भाई? 9। तो इसके और इसके बीच में कितना हो गया भाई डिस्टेंस? 9 मैप यूनिट, 9%। अब बच गया कौन सा? CN एंड VG। CN एंड VG के बीच में कितना बच गया भाई? इट इज़ 9.5 मैप यूनिट। ठीक है, क्या कहलाता है ये? 9.5 मैप यूनिट। तो इस तरह से कौन सा टूल यूज़ हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे टूल यूज़ हो रहा है परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप या परसेंटेज ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप या फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और सबसे ज़्यादा जिन जीन्स के बीच में B जीन और VG के बीच में थी, तो इसका मतलब ये दोनों जीन्स एक दूसरे से क्या है? बहुत ही डिस्टेंस पे है, पास पास ये प्रेजेंट नहीं है, राइट। तो ये बात हो गई किसकी भाई? जेनेटिक मैप की। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।